आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए एसपी ने सुभाष चौक तक किया पैदल मार्च। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास सुदृढ़ करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी करने के उद्देश्य से एसपी जय यादव ने सोमवार को शहर में पैदल मार्च किया। यह पैदल मार्च गढ़ कोतवाली से शुरू हुआ, जो धर्म स्तूप, रेलवे स्टेशन, नई सड़क होते हुए सुभाष चौक तक जारी रहा। इस दौरान एसपी ने रास्ते में मिलने वाले आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों और क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मार्च के दौरान बाजार क्षेत्र की पार्किंग का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। कई जगह दुकानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश मौके पर ही दिए गए। साथ ही मुख्य मार्गों पर ठेलों को व्यवस्थित कर यातायात सुचारू रखने की कार्रवाई भी की गई। एसपी ने भरोसा दिलाया कि पुलिस हमेशा जन सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है तथा किसी भी तरह की समस्या पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग के लिए जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है और ऐसे पैदल मार्च समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान डीएसपी सुनील झाझड़िया, कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अधिकारियों ने पूरे मार्ग में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी साहब के निर्देश अनुसार आज सभी हमारे जितने भी एडिशनल एसपी हैं, सीओज हैं, एसएचओज हैं, सभी अपने एरिया में गश्त कर रहे हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं, ताकि वहाँ के एरिया की समीक्षा भी करी जा सके और लोगों से भी संवाद करा जाए उनकी क्या समस्या है और लोगों में एक अच्छा माहौल बने कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो हर शहर में और कस्बों में गश्त करी जा रही है, ताकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो और हमारी भी जानकारी बढ़े कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उनके समस्याओं का समाधान। कलेक्ट्रेट परिसर में मेडिकल व सेल्स प्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन, नए श्रम कानूनों की प्रतियां जलाकर की नारेबाजी। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले चूरू के प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में नए श्रम कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। यूनियन से जुड़े कार्मिकों ने 21 नवंबर 2025 से लागू किए जा रहे नए श्रम कानूनों के विरोध में प्रतियां जलाकर रोष जताया और नारेबाजी की। यूनियन पदाधिकारियों ने दोपहर 2 बजे करीब बताया, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट 1976 विशेष रूप से उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ समाप्त कर दिया गया है। इससे लाखों कार्मिकों के अधिकारों और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यूनियन ने मांग रखी कि केंद्र सरकार श्रम संहिताओं को थोपने की प्रक्रिया रोके, 1976 के एक्ट को यथावत रखा जाए। उन्होंने बताया कि मजदूरों के संघर्षों और कुर्बानियों से बने 44 श्रम कानूनों में से 29 श्रम कानूनों को 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है। इससे 74% मजदूर, सामाजिक सुरक्षा व 70% उद्योग श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इन 4 लेबर कोड्स में हड़ताल करने पर मजदूरों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसलिए इन चारों श्रम संहिताओं को लागू किए जाने का विरोध किया जा रहा है। ये 4 श्रम कानून जो लागू हुए हैं उसको रद्द करवाने के लिए आरएमएसआरयू पूरे जोर से विरोध करती है और रद्द करने की डिमांड रखती है, जिससे जो एसपी एक्ट है सारे कानून ही हमारे ख़त्म हो गए, जिससे कोई भी एम्प्लॉई सेफ नहीं है, सब अनसेफ है। पीएफ में कटौती, लीव में कटौती, कोई कंफर्म एम्प्लॉई नहीं बन सकते हैं। इसके अगेंस्ट हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एसपी एक्ट जो पुराना है वो लागू रखें। जिले के लुटाना मगनी को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। चूरू जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की नवसर्जित ग्राम पंचायत में मुख्यालय निर्धारण को लेकर उत्पन्न असंतोष के बीच सोमवार को लुटाना मगनी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि प्रारंभिक प्रस्तावों में लुटाना मगनी को ही पंचायत मुख्यालय बनाए जाने की अनुशंसा थी, लेकिन अंतिम सूची में बिना किसी कारण बताए लुटाना पूर्णा को मुख्यालय घोषित कर दिया गया, जो पूरी तरह जन भावनाओं के विपरीत है। ग्रामीणों ने शाम 4 बजे करीब
बताया कि जनसंख्या व मतदाता संख्या दोनों की दृष्टि से लुटाना मगनी सबसे बड़ा गांव है। जनगणना 2011 के अनुसार लुटाना मगनी की आबादी 809 है, जबकि लुटाना पूर्ण की 641 और लुटाना अमीचंद की 259 है। इसी प्रकार जनवरी 2025 की मतदाता सूची में भी लुटाना मगनी के 675 मतदाता हैं, जो अन्य गांवों से अधिक है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि लुटाना मगनी NH-52 पर सीधे जुड़ा हुआ है और सभी मानकों पर खरा उतरता है, जबकि लुटाना पूर्ण पहुंचने के लिए गुलपुरा पंचायत के रास्ते होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में लुटाना पूर्ण को मुख्यालय घोषित किया जाना ग्रामीणों के अधिकारों के साथ अन्याय है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। देखो, लुटाना पुल में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है कि रेलवे की क्रॉसिंग और 52 नेशनल हाईवे नंबर 52 है, उसके पुलिया के नीचे से रेलवे ने अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा पुलिया बनाया हुआ है पानी के लिए, उसमें अल्टो कार जा सकती है, बाकी कोई साधन जाने के लिए जगह नहीं। लुटाना पूर्ण में यदि जाना पड़ेगा तो गुलपुरा होकर 15 किलोमीटर से घूम के आना पड़ेगा। इसके साथ हमारे गांव वालों के साथ इतनी ज्यादती और ये किया हम बिल्कुल सहन नहीं करें। हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे रोड पर बैठना पड़े, सड़क पर बैठना पड़े, हमारी माता बहन छोटे बच्चों को छोड़ के हम रोड पर आके बैठेंगे, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ? जबकि लुटाना पूर्ण कोई किसी चीज के लायक नहीं था, भेदभाव जानबूझ के हमारे साथ क्यों किया गया? हमारे साथ जो जाति अन्याय हुआ हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। सब रही बात लास्ट में जब राम सिंह जी कसवा 1990 से चुनाव लड़े थे, उस दिन से लेकर देवेंद्र जड़िया हारे 40 साल में लुटाना मगनी का आज कोई भी आदमी रिकॉर्ड उठा के देख सकता है। एक ही बार भी बीजेपी से पीछे हुए तो फिलहाल के टाइम में सदाऊ का नाम नहीं था, सदाऊ को ग्राम पंचायत का मुख्यालय बना दिया गया, लुटाना मगनी का काट के लुटाना पूर्ण कर दिया गया। ये कौन सा हमारे साथ न्याय हुआ साहब? ये उचित बात है क्या, बताओ आप? तो अब लुटाना पूर्ण को क्या किया गया है? लुटाना पूर्ण को मुख्यालय बना दिया गया, पंचायत का लुटाना मगनी का नाम काट दिया गया साहब। पहले लुटाना मगनी था। लुटाना मगनी था साहब। 7/4 को अप्रैल में जो लिस्ट आई थी, पहली जो पंचायत परिषद की पहली लिस्ट आई थी, उसमें परिषद में लुटाना मगनी का नाम था साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीर सिंह शर्मा। बाकी पूरा गांव लुटाना मगनी के 150 आदमी आए हुए साहब। ये मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा गांव का 150 आदमी इसके लिए आए हुए। जो राजस्थानी गाइडलाइन है ना, इसके अंदर भी हमारा गांव अव्वल है जी। और हमारा गांव पहले लुटाना मगनी पंचायत बनाया गया था, जो भी मापदंड है वो 100% फॉलो कर रहा है जी। अब लुटाना पूर्ण को पंचायत बना दिया है, जबकि हमारा रास्ता भी नहीं है और जो अपनी गाइडलाइन है उसका अंदर फॉलो भी नहीं कर रहा जी। मतदान सूची की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो भी हमारे गांव में ज्यादा है जी, तो भी हमारे साथ ऐसी है। हमारा गांव का सारा गांव आ रहा है जी। ठीक है, क्या नाम आपका? प्रेम शर्मा। विधायक हरलाल सारण ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। जिले के 1494 बूथों पर चला अभियान। चूरू जिले में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ रविवार को राजकीय भर्तिया अस्पताल में विधायक हरलाल सारण ने किया। सारण ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि चूरू को पूर्णतया पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए यह सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि 5 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक पिलाएं। जिले भर में स्थापित 1494 बूथों पर हजारों बच्चों को खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 3,24,789 बच्चों को इस अभियान के तहत दवाई पिलाई जानी है। सारण ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर हर बच्चे को सुरक्षा कवच देना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी, RCHO डॉक्टर राजेश गुप्ता, ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी, BCMO डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी व DEO हेमराज मौजूद रहे। RCHO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि भारत में 2014 से पोलियो का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए बच्चों को समय समय पर खुराक देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को बूथ स्तर पर टीकाकरण के बाद सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। घुमंतु जातियों, ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों तथा प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विधायक हरलाल सारण ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। PDU मेडिकल कॉलेज भवन में अधूरे कामों पर कार्यवाही तेज। राजमेश से पहुंची टीम ने 4 महीने में काम पूरा करने के दिए निर्देश। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज भवन में बरसों से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को अब गति मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कर चुकी फर्म हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सविशेष कार्य अगले 4 महीने में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार को राजमेश की निरीक्षण टीम के दौरे के दौरान फर्म के प्रतिनिधि ने निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। राजमेश निदेशक के निर्देश पर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए अलग अलग टीमें भेजी गई है। चूरू में एससी दिनेश तिवारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पहुंची, जिसमें सहायक लेखाधिकारी भीमजीत सिंह राठौड़ और निर्माण प्रबंधक सुगनाराम शामिल थे। टीम ने कॉलेज भवन का विस्तार से निरीक्षण करते हुए HSCL अधिकारियों के साथ अधूरे कार्यों की सूची तैयार की और मौके पर कई खामियों को चिन्हित किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार तथा राजकीय भर्ती अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी भी मौजूद रहे। टीम ने विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान दिया जिन्हें निर्माण फर्म ने वर्षों से अधूरा छोड़ रखा था। इनमें STP, लेक्चर थिएटर, कूलिंग प्लांट, लिफ्ट, फायर अलार्म सिस्टम, मेस की टूटी दीवार, UPS सिस्टम और इंटरनेट आदि का कार्य प्रमुख है। शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास दिसंबर 2015 को हुआ था और निर्माण जुलाई 2016 में शुरू हुआ। भवन को 2020 में पूरा मान लिया गया, जबकि कई अहम सुविधाएं अभी तक स्थापित ही नहीं की गई। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बावजूद फायर सेफ्टी, कूलिंग सिस्टम और लिफ्ट जैसे जरूरी कार्य लंबित रहने से कॉलेज प्रशासन को बार बार परेशानी उठानी पड़ रही है। टीम ने पाया कि एजेंसी को अतिरिक्त रुपए जारी किए जाने के बाद भी लेक्चर थिएटर, फायर सेफ्टी सिस्टम और पुराना कूलिंग प्लांट तैयार नहीं किया गया। इन खामियों और देरी को गंभीर मानते हुए राजमेश टीम ने HSCL को सख्त चेतावनी देते हुए सभी अधूरे कार्य निर्धारित समय अवधि में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चालू हुआ है तो ये काम तो है, तब से ही लगभग कंप्लीशन स्टेज में रहे हैं। अब जो इसमें डिफेक्ट्स आए हैं उसको दूर करने के लिए HSCL के डिप्टी मैनेजर को से अभी बात हो रही है, बगल में ही बैठे हैं आपके, और कॉन्ट्रैक्टर भी बैठे हुए हैं। तो इनका कुछ पेमेंट इशू है, वो पेमेंट इशू इनके जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद वो सारे काम पिकअप करके उसको एक अच्छी स्थिति में ला करके अपने रखेंगे, जिससे कि कोई भी स्ट्रक्चर अनसेफ नहीं रहे और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा दिखे। रतननगर में ट्रेलर की टक्कर से 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत, बेटा गंभीर घायल। रतननगर कस्बे के बस स्टैंड क्षेत्र में सोमवार को हुए सड़क हादसे में 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर घायल हो गया। दोनों पिता पुत्र दवाई लेने के लिए बस स्टैंड के पास पैदल सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। रतननगर थाना के हेड कांस्टेबल नरेश कुमार से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में रतननगर के वार्ड संख्या 12 निवासी 68 वर्षीय मोहम्मद जाफर लीलगर और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोहम्मद जाफर को मृत घोषित कर दिया। बेटा रमजान घायल अवस्था में उपचाराधीन है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। घायल रमजान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पिता के साथ दवाई लेने जा रहा था। जैसे ही सड़क पार कर रहे थे तभी ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी। उसने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार और चालक की गफलत इस हादसे की मुख्य वजह रही। सूचना मिलते ही रतननगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने मृतक के शव का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लेकर जिला परिषद सभागार में हुई मीटिंग, केंद्रीय नोडल अधिकारी विजय नेहरा रहे मौजूद। चूरू जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में केंद्रीय नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विजय नेहरा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और किसानों के साथ संवाद किया। बैठक में पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, तारानगर प्रधान संजय कस्वा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर नेहरा ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इसके लिए स्थानीय फसलों को प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से उन्नत बीज, तकनीकी हस्तांतरण और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने की अपील की। साथ ही जिले की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाबद्ध कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों और हितधारकों के सुझावों के आधार पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल और प्रधान संजय कस्वा ने उन्नत बीज, तकनीकी प्रशिक्षण, ड्रिप सिंचाई और प्रोसेसिंग सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।